ने दिया चीन को ऐतिहासिक सदमा। भारत के हाथ लगा 2.7 मिलियन टन खजाना। तो वहीं एक साथ 84 देश भारत के पाले में। अब रातों रात चीन का गेम बजा देगा भारत। दोस्तों, इस वक्त भारत बहुत तेजी के साथ वैश्विक चुनौतियों से बिल्कुल सही समझ और रणनीति के साथ लड़ रहा है। भारत के साथ जब 2020 में गलवान में चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प हुई और जब दुनिया में चीन कोरोना वायरस बांट रहा था, तब अमेरिका से लेकर चीन तक के देशों ने भारत की विकास दर और भारत की सैन्य तैयारियों पर व्यंग वाण कसे थे। तब चीन को इस बात का जरा सा भी पता नहीं था कि भारत सीक्रेट तरीके से अपने कामों को अंजाम दे रहा है। भारतीय सेना 1962 वाली सेना नहीं रही है, बल्कि वो और उसके हाथों में जो हथियार हैं, उनसे दुश्मन का बच निकल पाना पूरी तरह से असंभव है। मौजूदा वक्त में भारत का एक भी सैनिक चीन के 10 चीनी सैनिकों पर भारी है। तभी तो भारत के कुछ हजार जवान ही चीन के लाखों सैनिकों की हवा टाइट कर देते हैं। दोस्तों, बात चाहे सैन्य तकनीक की हो या फिर वैश्विक कूटनीति की, भारत चीन को कहीं का नहीं छोड़ रहा है। इसी बात का खींच है कि चीन कभी लद्दाख पर उकसावे वाली हरकत करता है तो कभी पीओके में मिलिट्री बेस बनाने की बात करता है। लेकिन दोस्तों, ये तो महज शुरुआत ही है। अभी तक भारत ने अपने पत्ते दुनिया के सामने खोले तक नहीं है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक जो मैक 9 से भी ज्यादा की रफ्तार रखती है, तेजस मार्क 2 जो राफेल से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और आकाश मिसाइलें जो वियतनाम से चीन को लॉक करके तैनात हो चुकी हैं। ये तो महज कुछ बानगी है जो दुनिया देख चुकी है। दोस्तों, बात आती है चीन को उन मामलों में पीछे कर देना जिसमें चीन भविष्य को लेकर प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, भारत की प्लानिंग है चीन को जड़ से खत्म कर देना, और जो फैसला भारत ने दूरदर्शिता दिखाते हुए लिया है, यकीन मानिए ये फैसला चीन की कमर तोड़ कर रख देने वाला है। क्योंकि रातों रात भारत ने अपने दोस्त देशों के साथ डील कर डाली है जो चीन के भविष्य की प्लानिंग को रौंद डालेगी। वहीं दोस्तों, एक और खुशखबरी है जिसके बाद दुनिया के 2-4 या 10-20 देश नहीं बल्कि 84 देश एक साथ भारत के लिए लाइन लगाकर खड़े होने वाले हैं। यानी चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी ताकत दोनों धड़ाम होने वाली हैं। आखिर ऐसा क्या करने वाला है भारत? भारत ने किस देश के साथ कौन सा ऐसा फैसला लिया है जो चीन की बर्बादी का कारण बनने वाला है? और भारत ऐसी कौन सी कूटनीति पर काम कर रहा है कि खुद अमेरिका जैसा देश भी मजबूर हो गया है मोदी सरकार की सारी शर्तें मानने के लिए? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके हम आपको देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आखिरकार हो ही गया रातों रात बड़ा खेल। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कर डाला बड़ा गेम। अब भारत कर देगा चीन को जड़ से बर्बाद। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको मोदी सरकार की उस कूटनीति के बारे में बताएं जिसमें दुनिया के 84 देश भारत के सपोर्ट में आने वाले हैं, उससे पहले हम आपको वो बताएंगे कि रातों रात भारत ने किस देश के साथ और कौन सा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार ने चीन की जड़ को ही काटने का फैसला किया है, और ये बहुत अहम फैसला है। दरअसल आने वाले समय में उन संसाधनों की जबरदस्त मांग होने वाली है जो ऊर्जा के मामलों में एक बार काम आने के बाद दोबारा भी काम आ सकेंगे, बजाय इसके कि वो एक ही बार में काम में लेने के बाद समाप्त हो जाए। दूसरी बात ये कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां बीते जमाने की बात हो जाएगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कारों को लेकर दुनिया में तगड़ा बवंडर मचने वाला है। और दोस्तों, इलेक्ट्रिक कारों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरियां, जो इसे बनाने के लिए जरूरी है लिथियम का होना, जिसमें और कोई देश नहीं बल्कि अब तक चीन का ही बोलबाला है। क्योंकि चीन को पहले इस बात का पता था कि आने वाले समय में लिथियम और कोबाल्ट को लेकर मारामारी बचने वाली है, और इस समय चीन इन दोनों का किंग है। यानी पूरी दुनिया लिथियम कोबाल्ट के मामले में चीन सबसे आगे बना हुआ है। चीन ने लिथियम की अहमियत को ध्यान में रखते पहले ही अफ्रीका समेत दुनिया भर में फैले भंडारों पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, पहले आप लिथियम और कोबाल्ट का अलग अलग इस्तेमाल समझ लीजिए। लिथियम का उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप,
डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के लिए किया जाता है। तो वहीं कोबाल्ट का उपयोग लिथियम आयन बैटरी को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब दिक्कत ये है कि केवल कुछ ही देशों में लिथियम के भंडार बचे हुए हैं। बोलीविया और चिली में 65% लिथियम भंडार है, तो कांगो में 54% कोबाल्ट के भंडार हैं, जिन पर भी चीन का कब्जा हो चुका है। लेकिन भारत ने अब वो फैसला लिया है, उससे चीन की कमर टूटना तय है। भारत ने इस दूरदर्शी फैसले के लिए अपने साथ ऑस्ट्रेलिया को मिलाया है और दोनों ने चीन के लिथियम क्षेत्र के इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए हाथ मिला लिया है। वहीं अब खबर ये भी है कि इस काम में अमेरिका भी सहयोग करने के लिए तैयार हो गया है। लिथियम और कोबाल्ट जैसी दुर्लभ धातु की भारत में पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आने का फैसला लिया है और इसमें उसने 3 साल के लिए 3.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट धातुओं को खनन के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने साथ मिलकर 6 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक राशि जुटाई है। दोस्तों यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास 2.7 मिलियन टन लिथियम का भंडार है, जो चिली के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम कोष है। ये भारत के लिए इतना बड़ा खजाना है कि भारत इस मामले में चीन की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है और अब तो इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं दोस्तों चीन की बाकी हेकड़ी निकालने के लिए दुनिया भर के अधिकांश देश भारत के साथ आ गए हैं। कैसे, ये भी जान लीजिए। भारत की 84 देशों के साथ एक डील, अब दुनिया में तबाही लाएंगे भारत के हथियार। दोस्तों भारत ने ऐतिहासिक फैसले लेते हुए भारत की खुद की तकनीक से तैयार हुए हथियारों को ही इस्तेमाल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं HAL और DRDO जिन हथियारों को दिन रात बना रहे हैं, उन्हें दुनिया में देशों में दनादन एक्सपोर्ट करने के लिए भी 84 देशों के साथ संपर्क में है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। कुछ हथियार ऐसे हैं जिन्हें भारत सिर्फ अपने मित्र देशों को ही बेचेगा, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल जैसे संवेदनशील मिसाइलें शामिल हैं। ऐसे कुल 84 देश हैं जो भारत से सैन्य हथियारों की डील करते हैं। अब ये सारे देश भारत के साथ संपर्क में हैं और भारत का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें से कई देश ऐसे हैं जो पहले चीन से हथियार और कई और महत्वपूर्ण सामान चीन से आयात करते थे, लेकिन अब भारत ने चीन की छुट्टी कर दी है और आने वाले समय में भारत लिथियम और कोबाल्ट के मामले में भी चीन की काट कर देगा। दोस्तों चीन के खिलाफ भारत की ये कूटनीति आपको सही लगी हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट कर बताएं कि भारत चीन को आर्थिक रूप से पीछे करने के लिए और क्या कदम उठा सकता है। जो आपकी राय हो कमेंट में लिख कर बताएं।